जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आएगा ही आएगा 100%। ठीक है, जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले जर्नल एंट्रीज का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करना। ठीक है, बुक्स में रिकॉर्ड करना, लिखते रहो बेटा साथ के साथ। जर्नल एंट्रीज का मतलब होता है बुक्स में रिकॉर्ड करना। अब आपको इसमें एक रूल फॉलो करना है, लिखो डेबिट और क्रेडिट। डेबिट का रूल है क्या कुछ आया, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है, ये डेबिट का रूल है। लिखो, टाइम लगेगा इसे समझने में। क्या कुछ गया, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या कोई इनकम या गेन है। एक बार इसे लिख लो, इसको लिख लो एक बार फटाफट से। रूल लिखो सबसे पहले। डीआर का मतलब डेबिट, सीआर का मतलब क्रेडिट। ईएल का मतलब है एक्सपेंस या लॉस, और आई और जी का मतलब है इनकम या गेन। तो सबसे पहले डीआर और सीआर। डीआर का मतलब क्या कोई एसेट बढ़ा। आपको याद रखना, अगर मैं आपको कभी भी बोलूं जर्नल में डीआर का मतलब क्या है, तो आप डीआर के रूल्स क्या है तो आप क्या कहोगे, क्या कोई एसेट बढ़ा, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है। क्या लिखोगे, क्या कोई एसेट बढ़ा, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है। ऐसे ही क्रेडिट का रूल क्या है, बोलो एक बारी। देखो, डेबिट का रूल है क्या कुछ आया, एसेट बढ़ा का मतलब क्या कुछ आया, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है, क्या कोई एसेट कम हुई, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या कोई इनकम या गेन। इसको समझने में एक एक करके मैं आपको एंट्री सिखाऊंगा। आपको बस याद रखना है अकाउंट, ये भाई जर्नल में दो चीजें होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। कितनी चीजें होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। अब एक एक करके जर्नल एंट्री सीखते जाओ। एंट्री नंबर 1 लिखो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। बिजनेस स्टार्ट किया 1,00,000 रुपए कैश के साथ, 1,00,000 रुपए कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, आपको दो चीजें ढूंढनी है कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। अब डेबिट में सोचते हैं बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या आया, बताओ। अगर बिजनेस स्टार्ट किया, एसेट बढ़ा, उस एसेट का नाम बताओ, क्या है उस एसेट का नाम, कैश। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि डेबिट वाली चीज कैश है। लिखना मत, अभी लिखना मत। कैश को डेबिट करेंगे। क्या कुछ आया, क्या आया, फील करो, क्या आया, कैश आया। अब यहाँ पे क्रेडिट में सोचो क्या गया, क्रेडिट के लिए सोचो क्या गया, क्या गया सोचो। क्या पैसे आए भी और गए भी, बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या कुछ गया, अरे कुछ नहीं गया। अगर कुछ नहीं गया तो दूसरे स्टेप पे जाओ, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, हाँ उस लायबिलिटी का नाम है कैपिटल। तो क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल होगा। कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी होती है। फिर से आराम से, आपको करना क्या है, पहले आपको यहां जाना है, फिर यहां जाना है, यहां जाना है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। डेबिट मिल जाएगा तो फिर क्रेडिट में यहां जाना है, यहां जाना है, यहां जाना है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जहां मिल जाएगा रुक जाएंगे। फिर से, बिजनेस स्टार्ट किया, पहले डीआर चेक करो, डेबिट। क्या कुछ आया बताओ, क्या कुछ आया, आया। उस एसेट का नाम क्या है, कैश, छोड़ दो। क्रेडिट पे आ जाओ, क्या कुछ गया, गया यार, बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ जाता तो दिख नहीं रहा। क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, हाँ लायबिलिटी बढ़ी। सर ने बताया था कि कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होती है, तो कैपिटल क्रेडिट होगा। तो इसको लिखने का फॉर्मेट लिखो, इसको ऐसे लिखा जाएगा, लिखो कैश अकाउंट, थोड़ा सा स्पेस देके डीआर, और क्रेडिट के लिए हम टू वर्ड यूज करते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। 1,00,000 फॉर्मेट बनाना बाद में सिखाऊंगा, पहले एंट्री सिखा रहा हूं।
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। लिखो बेटा, लिखो फटाफट। यहां तक ओके है, कुछ नहीं है इसमें, आराम आराम से चलेंगे। ठीक है, अब एक और एंट्री सीखते हैं। मैं इसी में सारा कुछ करा दूंगा, ये ध्यान रखना, इसी में सारा कुछ करा दूंगा, कैश टू कैपिटल। अब आते हैं फिर से, मैं दोबारा से रूल लिखूंगा बार बार, डेबिट क्रेडिट, ताकि आपको याद हो जाए क्या कुछ आया, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है। क्रेडिट का रूल है क्या कुछ गया, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या कोई इनकम या गेन है। मैं बार बार लिखूंगा, तुम लोग भी लिखो फटाफट। बुक में क्या देख रही हो, लिखो फटाफट, फटाफट लिखो बुक में कह रहा हूँ, कॉपी में। पहले रूल बार बार लिखेंगे, अभी 10-15 बार रूल बार बार लिखेंगे। क्या कुछ आया, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है, क्या कुछ गया, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या कोई इनकम या गेन है। ठीक है, लिखो, परचेज्ड मशीन फॉर कैश ₹50,000। आपको साइन देके क्या लगता है, बस चलो, मशीन परचेज करी कैश के बदले। अब आपको सोचना है, रुको आराम आराम से, डेबिट का रूल सोचते हैं। क्या कुछ आया, फील करो, क्या कुछ आया, क्या आया, मशीन आई। तुम लोग बता रहे हो सर मशीन आई, तो मैं यहां लिख के छोड़ देता हूं, मशीन आई, मशीन आई। हाँ, हाँ, नहीं, कोई बात नहीं सर। हाँ, ठीक है, मशीन को कर दिया डेबिट, मशीन को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, क्या कुछ गया, सोचो, अगर मशीन परचेज करी तो क्या गया, कोई फ्री में तो मिल नहीं रही, तो क्या गया, कैश गया। बस इसको लिख दो, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 50,000, 50,000। एक मिनट दोबारा समझा, सुनना, आपने मशीन परचेज करी, तू बता भाई क्या आया, क्या आया, एसेट आया। उस एसेट का नाम बता बेटा, जब मशीन खरीदेगा तो उस एसेट का नाम क्या है, मशीन, मशीन लिख दिया। अब ये बताइए, जब तेरी कौन सी एसेट गई, अगर तूने मशीन खरीदी तो कैश लिख दिया, क्रेडिट। आगे समझ, सबको यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया। 2 एंट्री हो चुकी हैं, ऐसी लगभग लगभग 30-35 एंट्रीज है मिनिमम। बेटा जब एक जगह पे काम हो गया ना तो ठीक है, सुनो, सब 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 अभी सब चीजें डिस्कस होंगी, टेंशन मत लो, तभी बोला 35-40 एंट्रीज है। यहां तक सबको समझ है, दो एक एक करके एंट्री बढ़ती है कि सब समझ आ जाएगा। गदापंती कहां होगी, सुनो, तुम गदापंती पता है कब करोगे, जब कोई छुट्टी मारेगा या आधा घंटा लेट आएगा, वो सत्यानाश करेगा क्लास का। वरना कोई, वरना कोई आके ये कोई नहीं बोल सकता सर ये ना चैप्टर समझ नहीं आ रहा। अबे जब ये बोलते हो ना कि कोई चैप्टर समझ नहीं आया, तो ये देखा करो कि तुमने छुट्टी मारी थी, तुम टाइम पे आए थे। अगर ये तुम कंडीशन पूरी कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं अकाउंट्स में जो समझ ना आए। ठीक है, चलो इधर देखो, मैं इसको नहीं बोलता कि सारे ऐसे हैं, ऑलमोस्ट 90% ऐसे हो रखे हैं। लिखो, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, हाँ एंट्री नंबर 3, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹50,000। सुनो, फिर से रूल लिखेंगे पहले, डेबिट क्रेडिट, क्या कुछ आया, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या कोई इनकम या गेन है। डेबिट के 3 रूल है, क्रेडिट के 3 रूल है, ठीक है, ऐसे ऐसे चलेंगे। सुनो, परचेज किया फर्नीचर,
तो क्या, पहले तो अपने आप से सवाल पूछो, क्या आया, क्या आया तुम्हारे पास? फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब क्रेडिट पे देखते हैं। फर्नीचर परचेज किया तो क्या गया, क्या गया? कैश गया। कोई फ्री में तो हमारा दे नहीं रहा वो। टू कैश अकाउंट 50,000, 50,000। बस यही रूल है, अगर ये रूल समझ लिया तो आगे कुछ आएगा ही नहीं। बोलो, ठीक है, आगे बढ़े। एंट्री नंबर 4, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। तेरी शादी पहले होगी या बच्चा पहले होगा ये बता। पहले कैश वाला तो सीख ले, फिर क्रेडिट वाला भी सिखाऊंगा बेटा। धीरे धीरे करके होगा ना, पहले कैश वाला तो सीख ले। लिखो, डेबिट क्रेडिट, लिखो। देखो इधर, डेबिट क्रेडिट, ओए चुप हो जाओ। डेबिट क्रेडिट, क्या कोई एसेट बढ़ा, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है, क्या कोई एसेट कम हुई, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या कोई इनकम या गेन। एक ही चीज होती है, अभी समझाऊंगा, धीरे धीरे करके रुक जाओ बेटा, धीरे धीरे, बिल्कुल आराम आराम से। ठीक है, सुनो। परचेज करे गुड्स कैश के बदले में। फील करो, अगर तुमने गुड्स परचेज करे तो क्या आया? स्टॉक आया। स्टॉक आया, बोलो हाँ या ना। अगर आपने गुड्स परचेज करे, ऑब्वियस सी बात है आपके पास क्या आया? गुड्स आए। आप यार इस चीज को याद रखना, जब भी आप गुड्स परचेज करोगे तो आप एक वर्ड यूज किया करोगे, परचेजेस। लिख लो, परचेजेस अकाउंट डीआर, परचेजेस अकाउंट डीआर। परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, अब सोचते हैं क्रेडिट को। क्रेडिट का सोचना है, क्या कुछ गया, क्या कुछ गया, क्या गया? कैश गया, लिख दो, टू कैश। बिल्कुल मजाक है बेटा, टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, ए सी, जल्दी जल्दी लिखो। चलो, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बोलो यहां तक लिख लिया। एंट्री नंबर 5, लिखो, परचेज गुड्स फ्रॉम सोनू 40,000। गुड्स परचेज करे सोनू से। रूल लिखो पहले, क्या कुछ आया, क्या कुछ गया, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है, क्या कोई इनकम या गेन है। आराम आराम से सुनो। आपको एक चीज बताता हूं, पहले अभी आएंगे उस पर, पहले लिखो, क्या कुछ आया। अगर गुड्स परचेज करे सोनू से तो क्या आया? एसेट का नाम बोला करो, क्या आया? क्या आया? मम्मी को मम्मी बोलते हो, पापा को पापा बोलते हो, या दोनों को बोलते हो? ओ इंसान, ओ इंसान। अबे नाम, उस चीज का नाम, रिश्ता बोलना है तुम्हें, एसेट नहीं बोलना। इंसान इधर आइयो, ह्यूमन बींग कम हेयर, फीमेल ह्यूमन बींग, मेल ह्यूमन बींग कम हेयर। ये थोड़ी ना होता है। मम्मी को एसेट बड़ा मत बोला करो, उस एसेट का नाम बोलो। गुड्स, गुड्स अगर परचेज करते हैं तो क्या बोलते हैं? परचेजेस, लिखो, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, फटाफट लिखो, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब सोनू से गुड्स परचेज करे हैं। अब आज आपको एक चीज बता रहा हूं, ये हर जगह फॉलो करनी है। अगर कैश नहीं लिखा और नाम लिखा हुआ है तो हम उसे क्रेडिट मानेंगे। क्या यहां कैश लिखा है? ठीक है। क्रेडिट भी नहीं लिखा लेकिन बंदे का नाम लिखा है ना, तो उधार मानेंगे। क्या मानेंगे? उधार। नाम हिंट है, ये मत बोलना कि सर नाम दे रखा है और कैश भी दे रखा है तो फिर क्रेडिट मान लेंगे, नहीं। नाम दे रखा है और कुछ नहीं बोला तो हम उधार मानेंगे जी, उधार में हुआ है ट्रांजेक्शन। ठीक है, अगर सोनू से गुड्स परचेज करे
क्रेडिट का सोच रहे हैं, क्या कुछ गया? तुम जलील लोगो, तुमने कैश दिया ही नहीं, तुमने कैश, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी? हाँ, उस लायबिलिटी का नाम क्या है? हमारी जिंदगी में कौन आ गया? सोनू। चलो लड़कियां प्लीज ध्यान दे, घर पे रिवीजन के टाइम ऐसे ना बोले हमारी जिंदगी में सोनू आ गया, घर वाले सुन लेंगे, कहेंगे दामाद तो अच्छा ढूंढ लेती, सोनू नाम रख लिया। चलो तू रिवाइज कर लेगा कि घर में जिंदगी में सोनू आ गई? चलो लिखो, परचेज गुड्स फ्रॉम सोनू। बोलो यहाँ तक ओके है? बोलो यहाँ तक ओके है? यहाँ सोनू को क्रेडिट क्यों किया, ये मैंने गलत मार्क कर दिया। यहाँ पे मुझे इस एसेट कम हुआ को मार्क नहीं करना चाहिए था, मुझे यहाँ मार्क करना चाहिए था लायबिलिटी बढ़ी है। यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ी है, लायबिलिटी बढ़ी है, उस लायबिलिटी का नाम क्या है? सोनू। बोलो क्लियर है यहाँ तक? 6 पॉइंट। ठीक है, 6 पॉइंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, गुड्स बेचे 40,000 रुपए के। लिखो डेबिट का रूल, क्रेडिट का रूल, क्या कुछ आया, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है, क्या कुछ गया, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या कोई इनकम या गेन है। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ये कर रहे हैं हम। ठीक है, सोचते हैं, गुड्स बेचे कैश के बदले में, क्या आया? उस एसेट का नाम बताओ, क्या आया? कैश आया। तू बेच रहा है बेटा, तू बेच रहा है, अगर तू बेच रहा है तो सोच के बोल, क्या अगर तू बेच रहा है और तुझे कैश के बदले में बेच रहा है तो तुम्हारी जिंदगी में क्या आया? कैश आया। लिखो कैश अकाउंट डेबिट 40,000, कैश अकाउंट डेबिट 40,000, क्या कुछ गया? सोचो क्या गया? गुड्स गए। जब भी गुड्स जाएंगे तो हम एक वर्ड यूज करेंगे, सेल्स अकाउंट। एसी लिख देना, अकाउंट लिख देना। चलो बिल्कुल सिंपल चल रहा है, देखो यहां तक बिल्कुल 6 एंट्रीज हो चुकी हैं, 20% चैप्टर हो चुका है, बिल्कुल मक्खन चल रहा है यहां तक। और क्या 20, मैंने क्या बोला 30 एंट्री है, 30 का 20%। चलो 7, जब हम कोई गेम खेलनी शुरू करते हैं ना, उसके 15 राउंड होते हैं, तो पहले 2 राउंड आसान होते हैं, आगे चल के दिमाग ज्यादा लगता है। 12 बजे बेटा क्लास टेस्ट करना है, पीछे बैठ के कर लो। ठीक, हाँ 12 बजे। 7वीं एंट्री, एंट्री नंबर 7, गुड्स सोल्ड टू बिल्लू 25,000 रुपए, गुड्स से सोल्ड टू बिल्लू। ठीक है, रूल लिखते हैं, रूल लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट, ध्यान लगा ले यहाँ पे, हंस रहा है नीचे मुंह कर करके, ब्लश। जल्दी लिख लो, कोई कुछ भी कर रहा है, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, सब लोग पढ़ लिख के ऑफिस नहीं जाएंगे, अच्छे अच्छे बिजनेस नहीं करेंगे, कुलचे कौन बेचेगा? कोई ना कोई तो कुलचे बेचेगा, मोची बनेगा, वो सब भी तो यहीं से निकलेंगे। चलो मैंने जो बनना था बेटा बन गया मैं। ठीक है, चलो 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 देखो, सोल्ड गुड्स टू बिल्लू, वो लड़ाई हो गई है तो सॉर्ट आउट कर लो पहले, बाहर जाके बोल दो उनको कि बेबी मैं नहीं लड़ूंगी आपसे। चलो सोल्ड गुड्स टू बिल्लू, सुनो, क्या कुछ आया? अगर गुड सोल्ड करे बिल्लू को तो क्या कुछ आया? कैश आया। मैंने क्या बोला? कैश नहीं लिखा, नाम लिखा है तो क्या मानेंगे? यानी उधार बेचे हैं। अब ध्यान से सुनना, क्या कुछ आया, लाइबिलिटी कौन बोला पहले ये बताओ? नहीं लाइबिलिटी कौन बोला? ये लाइबिलिटी बोला, तेरी चॉकलेट कैंसिल। सुनो, हाँ
मंगा रतन छुट्टी पे क्या हुआ मुझे आज हिसाब लगा के बता देना कि नेक्स्ट टाइम मंगा दूंगा। सुनो अच्छा सुनो, हाँ सब आ जाओ, जिन्होंने साड़ों ने आता एक क्वेश्चन नहीं किया उनको भी गिन लो। हाँ सुनो, सोल्ड गुड्स टू बिल्लू, क्या कुछ आया ये बताओ। हाँ, सुनो ध्यान से, अब एक चीज बताता हूँ। मान लो मैंने उत्कर्ष सर से पैसे लेने हैं 10,000 रुपए, या तो वो मुझे कैश दे देंगे 10,000 रुपए, या मुझे बोल जाएंगे जी कल देता हूं। अरे भाई उनका बोलना भी तो पैसे समान ही है, अधिकार तो आ गया ना मेरे पास। रात को जब मैं सोऊंगा तो सोऊंगा ना, हाँ 10,000 रुपए लेने कल तो। सुनो, तो वो सही कह रही है पीछे कि डेटर आए, भले ही कैश नहीं आया लेकिन अधिकार तो आया। पैसे लेने का क्या आया, तुम मेरे से चॉकलेट मांग रहे हो, तुम्हारे में भले ही चॉकलेट नहीं आई लेकिन जब तक दूंगा नहीं जलील करते रहोगे, तो चॉकलेट लेने का अधिकार तो आ गया तुम्हारे पास, एक एसेट तो है। कौन शर्मिंदा फील कर रहा है कि नहीं जी, लाइबिलिटी लाइबिलिटी फील कर, और तुम्हारे लिए क्या है, तो वो कह रहा है साइन दिखा दूंगा, एसेट है। सुनो इधर देखो, क्या कुछ आया, कैश नहीं आया लेकिन लेने का अधिकार आया, और उस अधिकार का नाम क्या है, बिल्लू। डेटर का नाम लिखेंगे, डेटर का क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, बिल्लू डेबिट। क्या कुछ गया, एक मिनट, क्या कुछ गया जल्दी बोलो, गुड्स जाएंगे तो क्या नाम आएगा, सेल्स अकाउंट। 25,000, 25,000, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल हौले हौले। अभी तक चैप्टर बिल्कुल मक्खन चल रहा है, सत्यानाश करोगे तो आप करोगे, याद रखना। 7 एंट्री हो चुकी है, 7 एंट्री। एंट्री नंबर 8, एंट्री नंबर 8 बार बार लिखना है, बार बार, ताकि जब तक याद ना हो जाए, नहीं फिर भी लिखेंगे। एंट्री नंबर 8, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, क्या कुछ आया, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है, अभी लिखवाऊंगा, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या कोई इनकम या गेन है, ठीक है। अब लिखवा रहा हूं एंट्री नंबर 8, पेड सैलरी 5,000, पेड सैलरी 5,000। अब मेरी बात सुनो, सैलरी पे करी तो क्या कुछ आया, कोई वस्तु आती दिख रही है क्या, कुछ नहीं आया। क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, नहीं। लायबिलिटी बेटा वो तब होती है अगर तुम पे ना कर रहे होते, लायबिलिटी कम नहीं हुई। क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है, हाँ एक्सपेंस है, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो उस एक्सपेंस का नाम क्या लिख देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। मैंने आपको लिखवा रखा है सैलरी वगैरह हमारा एक्सपेंस होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट। अब आ जाओ क्रेडिट के रूल पे, क्या कुछ गया, क्या कुछ गया, सैलरी पे करोगे तो क्या जाएगा, छोले, क्या जाएगा, कैश जाएगा। पांच हजार, 5,000, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान। 8 एंट्रीज हो चुकी हैं। एंट्री नंबर 9, रिसीव्ड कमीशन 6,000, रिसीव्ड कमीशन 6,000, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, क्या कुछ आया, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है, क्या कुछ गया, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या कोई इनकम या गेन है, ठीक है। कमीशन रिसीव किया बच्चों, तो क्या कुछ आया, उस वस्तु को फील करो, क्या वस्तु आई, कैश आया। कोई आया, कई बच्चे बोले सर कमीशन आया, सुनो अबे बात बेटा, रिसीव कमीशन है तो वो कैश में ही होगा, रिसीव्ड क्यों होता है, रिसीव्ड है ना। सुनो, रिसीव्ड कमीशन है, खुद सोचो। कई बच्चे बोलते हैं क्या कुछ है सर कमीशन आया, अरे भाई उस चीज को फील करना है कि अगर अभी कोई आया और मुझे कुछ दे के चला गया कि सर आपकी कमीशन, तो वो कमीशन क्या होगी, कैश ही तो होगी।
तो रिसीव्ड कमीशन 6000, तो क्या आया? कैश आया। कैश अकाउंट डेबिट, उस चीज का नाम लिखना है कि तुम्हारे पास क्या आया। कैश अकाउंट डेबिट। बोलो यहां तक ओके? क्या कुछ गया? क्या कुछ गया कमीशन आने से? नहीं। क्या कोई लायबिलिटी बढ़ गई? नहीं। क्या कोई इनकम है? हाँ, उस इनकम का नाम क्या है? कमीशन। छह हजार। तुम दोनों भाई आपस में, तुम्हें कमरा दे दूंगा, हंसते रहा करो वहां बैठ के। तुम दोनों आपस में इतने खुश हो तो फिर तुम्हारे रिलेशनशिप को कौन रोक सकता है? बोलो। नहीं तो कमी, उस एसेट का नाम लिखेंगे। तू कल से आगे बैठेगा, याद रखियो। तू मुर्गी सा बहुत तेज है। चलो, रिसीव्ड कमीशन छिटका सा है लेकिन बहुत ज्यादा तू शरारते करता है। रिसीव कमीशन 6000 रुपए, दोनों को बोल रहा हूं। चलो लिखो, एंट्री नंबर 10। एंट्री नंबर 10 कहां तक लिखा? सोचने तो दिया करो, तुम बुलवा देते हो ना। हाँ, रिसीव कमीशन भी हो गया। अब लिखो, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 12,000 रुपए। डेबिट क्रेडिट, क्या कुछ आया, क्या कुछ गया, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या कोई लायबिलिटी, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है, क्या कोई इनकम या गेन है। बच्चों, बैंक में कैश जमा कराया तो आपके पास क्या आया? क्या आया सोचो। उस एसेट का नाम बोलो। बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस आया। बैंक बैलेंस आया। देखो वो लड़की ध्यान से सुन रही है, अभी उसका 3 क्लासें हुई है, देखो उसका दिमाग चलना शुरू हो गया बढ़िया जर्नल में। ठीक है, तुम्हारा भी चल रहा है लेकिन तुम लोग स्टार्टिंग से चल रहे हो, इस बात को समझो। वो 2-3 क्लास से आई है इसलिए उसको अप्रिशिएट कर रहा हूं। सुनो, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश डिपॉजिट किया बैंक में, कैश डिपॉजिट किया बैंक में, तो फील करो क्या आया? बैंक बैलेंस आया। क्या आया? उस एसेट का नाम है बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट। क्या कुछ गया? हाँ, कह रहा नहीं। बैंक वाले भैया मेरे अकाउंट में ना 10,000 जमा कर दो। हाँ, बस कर दो। अबे, उसको कैश देगा तभी तो वो करेगा। अच्छा, कैश भी तेरा? ना ना, कैश भी तेरा, बैंक बैलेंस भी तेरा, है ना? अबे एक ही चीज तो रहेगी। तेरी बीवी बाद में जाके मायके का भी खाना बना, तेरी मायके फिर कहेगा एग्जाम्पल मेरे भी देते हो, तेरे घर का भी खाना बनाएगी, मायके का भी खाना बनाएगी। 12,000 12,000 कह रहा है, कैश भी हमारा रहा। उसको बोल दिया देख बैंक में पैसे आ गए, वो भी मेरा, वो मैं उससे मैं शॉपिंग करूंगा, और कैश भी मेरा क्योंकि ये तो मैं ही देके गया हूँ। 12,000 रुपए कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 12,000 फीस, फीस दे जा, पढ़ने आ जा, फिर कहिए पैसे तो मेरे हैं, मैंने तो दिए थे। हमें चंद्र को बोलियो बाद में वापस करो। एंट्री नंबर 11, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक टू कैश अकाउंट। 10 साल बाद अपनी एक्स को कहियो तेरा बच्चा मेरा बच्चा। क्योंकि तू तो मेरे साथ थी, हमारे ब्रेकअप को 10 साल हो गए लेकिन थी तो मेरे साथ। एंट्री देखो, अब एंट्री नंबर 11 लिखो, विड्रू, विड्रू कैश, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 8,000। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 8,000। लिखो, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्या कुछ आया, क्या कुछ गया, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है, क्या कोई इनकम या गेन है। फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे। अब फील करो क्या आया? क्या आया? कैश आया। कैश अकाउंट डेबिट। क्या कुछ गया? हाँ, क्या गया? बैंक बैलेंस। अब ये मत कहियो बैंक में पैसे तो हमारे थे।
8,000 8,000, कैश टू बैंक 8,000 8,000, कैश टू बैंक 8,000 8,000। आगे बढ़े, शट अप, लिखो 11 एंट्री हो गई। एंट्री नंबर 12, एंट्री नंबर 12, एंट्री नंबर 12 क्या कह रहे, क्या बोल रहे थे, कुछ नहीं बताना होता, क्या बोल रहे हैं, मैं सुनने। अच्छा, एंट्री नंबर 12 लिखो, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 6,000, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 6,000 रुपए। लिखो डेबिट क्रेडिट, क्या कुछ आया, क्या कुछ गया, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या कोई इनकम या गेन है। ठीक है, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन। बच्चों, डेप्रीसिएशन यानी आपकी मशीन की वैल्यू कम हो गई। तो अब आप एक बात बताओ, क्या कुछ आया, क्या कुछ आया, ठीक है भाई, क्या कुछ आया, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, क्या कुछ आया, कुछ नहीं आया, मशीन की वैल्यू, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, नहीं, लायबिलिटी तो कोई कम नहीं हो गई, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है, हाँ, उसका नाम क्या है, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। क्या कुछ गया, हाँ, मशीन की वैल्यू कम हो गई ना, तो मशीन कम हो गई, टू मशीन 6,000 6,000, और इस एंट्री पे लिख लो इंपॉर्टेंट एक्सपेंस हो। अब एक बात सुनो, एक्सपेंस और लॉस में फर्क क्या होता है, एक्सपेंस के पीछे हमारी इंटेंशन होती है, और लॉस के पीछे, एक्सपेंस का पता होता है होगा, लॉस का पता, डेप्रिसिएशन लगेगा, आपको पता है या नहीं पता, पता है ना। बोलो, एंट्री नंबर 12 हो गई, एंट्री नंबर 13, फोन बंद कर दो, एंट्री नंबर 13, आज ना थोड़ी इजी एंट्रीज करा रहा हूँ, तो उसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि इजी एंट्री कराता हूँ कोई। लिखो, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बता, यही 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 बताना है। क्या कोई एसेट बढ़ा, हाँ लिखो 2,000 रुपये, क्या कोई एसेट कम हुई, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, लायबिलिटी, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है, क्या कोई इनकम या, ठीक है। अगर कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए तो क्या कुछ आया, कैश मत बोलना, बिजनेस का कैश तो जा रहा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ओनर ने नहीं विड्रॉ किया ना, बिजनेस का कैश तो गया, बाद में देखेंगे क्रेडिट गया। क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, हाँ, कैपिटल रिड्यूस, ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल, तो यहाँ पे लायबिलिटी कम हुई तो उसको नाम क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग। एक्सपेंस कैसे बेटा ये बताओ, एक्सपेंस मतलब जिसके बदले में तुझे बेनिफिट मिलता है, मजा मिलता है, तेरे को यहाँ कोई मजा मिल रहा है, ये बता, तूने नौकर सैलरी पे करी क्योंकि तुझे नौकर से मजा मिला, हर हर चीज, हर चीज को तुम ना गलत समझते हो, नौकर से मतलब कि भाई ये बैग से मजे से एसी चला रहा है और अपना वो काम कर रहा है, रेंट, रेंट पे किया तो क्या मिला, तुम्हें फ्लैट का मजा मिला, समझ गया मेरी बात, चलो इधर देखो, ओए ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, क्या कुछ गया, कैश गया, याद रखियो, एक्सपेंस के बदले में, अब मैं बेनिफिट बोलूंगा तब भी हंसोगे, एक्सपेंस के बदले में हमेशा बेनिफिट मिलता है कुछ ना कुछ,
तू स्टेशनरी परचेज करता है तो तुझे क्या मिला? स्टेशनरी परचेज बेनिफिट मिले ना। बेनिफिट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हिंदी में मजा मजा ही तो बोलते हैं, तुम पता नहीं उसको। ड्रॉइंग्स टू कैश 2000 बोलो यहाँ तक ओके? ठीक है, 13 हो गया। चलो 14, ठीक है, चलो 14 एंट्री लिखो। अब मैं कुछ एंट्रीज जो हैं वो सिर्फ लिखवा रहा हूं, उसको समझाऊंगा नहीं, ठीक है? लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है रख लो, ठीक है ठीक है, मैं बोला होगा तो कोई ऐसी बात नहीं है, रखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है इसकी एंट्री सुनो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री लिखो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। इसको ना इसके मोमोज वाले का मैसेज आया भैया आप पैसे नहीं देके गए, उससे इसको याद आ गया 3000 लिख लो बस अभी। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है? एंट्री नंबर 15 प्रीपेड एक्सपेंस, लिखो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है? एंट्री अभी इतनी लिखवा रहा हूं, होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो फटाफट फटाफट, होमवर्क लिखो और लॉजिक के साथ रूल लिख के आना है, वरना होमवर्क चेक नहीं होगा, ये ध्यान रखना, नहीं किया वो माना जाएगा। लिखो पास, लिखो पास जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज पास करनी है आपको, क्वेश्चन दे रहा हूं सबको, पास जर्नल एंट्रीज। आप जो ये कर रहे थे वो जर्नल एंट्रीज ही तो पास कर रहे थे। हाँ लिखो, चुपचाप लिख ले, 10 एंट्रीज हैं, लिख। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख, परचेज मशीन, यही घटिया राइटिंग समझ समझ के बच्चों के 100 में से 100 आ गए। चलो लिखो, चलो लिखो रिसीव्ड कमीशन 5000, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 8000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोनिया 7000, सोल्ड गुड्स टू दिशा 6000, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 2000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 3000, कैश विड्रॉन पर्सनल यूज 5000। रुको, अब कौन फोटो खींच रहा है?
फोटो खींच लो फटाफट जल्दी, फोटो खींच लो। आज मेरा मूड नहीं है, चलो।